तो हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, तो घनाकार घर बना लेते हैं, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। इस तरीके से समथिंग कुछ बनाते हैं घन। ठीक है, ये हमने बना लिया घन। इसी के ऊपर क्या रखा हुआ, अर्धगोला रखा हुआ है, और इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या रखी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर कह रहे इसी के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला रखते हैं, कोशिश करते हैं रखने की इस तरीके से, ऐसे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का व्यास मतलब इसका जो डायमीटर है वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अब सोचो, इस टाइप का कोई बॉक्स है घनाकार, उसके ऊपर आपने कुछ गोला काट लिया, उसको रखा है, तो उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। आप खुद सोच के देखो, इसका मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है जितना इसकी घन का जो भुजा दे रखी है। तो क्या लिख सकते हो, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का कोई ठोस हमको दिख रहा है बना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि चारों ओर का जो पृष्ठ दिख रहा है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, इस घन का निकाल लेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर ये होता है। 6 भुजा कितनी दे रखी है आपकी, 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 6 और 7 सत्ते 49, कितना आ गया आपका, 6 54 और 6 चौक 24, 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अच्छा, ये पूरे का आ गया। अब एक चीज देखो ध्यान से देखना क्या है कि घन की तो ये भुजा, ये वाली, इधर वाली, इधर वाली, नीचे वाली 5 भुजाएं तो हो गई, छठी तो कवर हो गई ना पूरे गोले से, छठी गोले से कवर हो गई ना, तो वो तो पृष्ठ ढक गया ना, उसका तो इंक्लूड नहीं होगा ना। तो अब लेकिन ये जो आपका दिख रहा है अर्धगोला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये आउटर सरफेस इसकी दिख रही है ना, ये वाली, इसका निकालना पड़ेगा, इसका इस तरीके से रखा उसका निकालना है। और नीचे वाला जो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल जो ढका हुआ है उससे माइनस कर देंगे इस पूरे में से, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे जो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल जो है वो माइनस कर दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो कि वक्र बना हुआ है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो 2 पाई का मान रख लेते हैं 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है, ये तो डायमीटर दे रखा है ना, अधिकतम अर्धगोले का जो व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। ठीक है ना, तो आर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा ना, आर का मान 7/2 होगा ना, क्योंकि इसका आधा होता है, तो 2 बार है ना पाई आर स्क्वायर, तो 7/2, 7/2 बार लिख दिया हमने। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट,
तो ये कैंसिल आउट हो गए इससे। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अब हमारा बचेगा दूनी 14 एक 15, ठीक है, बटे 2, और 2 सत्ते 77 ना, ये आगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल तुम ये नीचे ऐसे रखोगे तो वृत्त तो बनेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आर का मान 7/2, 2 बार 7/2, तो एक तो ये कैंसिल आउट हो गया है, तो ये तुम्हारा कितना आ गया है, 11 आ गया है। तो तुम्हारा 11/77/2 कितना आ गया है, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×8 = 16, और 2×5 = 10। तो ये जो इस प्रकार जो बना ठोस है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना तुम्हारा आ जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं, इधर जगह हमारे पास नहीं बची हुई है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा यहाँ पे रख देते हैं। घन का कितना आया था हमारा, 294, प्लस प्लस किसका है, अर्धगोले का, अर्धगोले का माइनस करेंगे हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, कितना आया था 38.5, इनको जोड़ो, ठीक है। तो 7×4 = 11 और 9×7 = 16, 117, यहाँ बचेगा 2, 1 3, 371 में से हम घटाएंगे 38.5, तो आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट तो आ जाएगा 5, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ से उधर चला गया था हासिल में, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा कितना 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा तुम्हारा कितना 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। पहले घन का निकाल लिया हमने, अपृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अर्धगोले का निकाल लिया है, उसके बाद जो नीचे ढक गया है वो तो है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है ना, उसको घटा देंगे हम, तो आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।